जय हिंद साथियों, आदरणीय डिफेंस अकेडमी से मैं राजेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं जो है मैथ्स के जो है सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर के बारे में। और देखो, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि एक एक क्वेश्चन जीरो लेवल से, बिल्कुल जीरो लेवल से अगर आपको किसी भी सवाल में कुछ तक नहीं पड़ती ना साधारण बैठ के, तो आप करने लग जाओगे, ये मेरी गारंटी। ठीक है, एकदम जो अंगूठा छाप है ना उसको भी समझ में आ जाएगा। इस तरह अपन करेंगे। ठीक है, साथ में देखो आर्मी में सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूँ, आर्मी जीडी। ठीक है, आर्मी जीडी जो अग्निवीर की वैकेंसी है उस लेवल का मैथ्स अपन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो प्लीज आप वीडियो के अंत तक जरूर बने, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्योंकि देखो एक बात मैं आपको बता रहा हूँ कि निश्चित ही इस चैनल से फायदा होगा, नुकसान कभी भी नहीं होगा। और जो कोई आर्मी की तैयारी कर रहा है मैं स्पेशल उसके लिए मैथ्स करवा रहा हूँ। ठीक है, तो पहला मान लो आपके पास, देखो पहला क्वेश्चन दे रखा है, मान लो मुद्दन आपके पास दे रखा है 5000। ठीक, और दर आपके पास है मान लो यहाँ पर 5%, और समय आपके पास है 3 वर्ष। ठीक, और आपसे बोल दिया है साधारण ब्याज बताना है। क्या बताना है आपको? साधारण ब्याज। ठीक, तो साधारण ब्याज यहाँ पर आपको दे जो है बताना है। ठीक है, तो सिंपल सा इसका तरीका है, आप सबको सूत्र का पता है। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है बेटा? तो क्या होता है भाई? मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे शोध, ये आएगा। अब आपके पास मूलधन पता है कितना है? 5000, तो आपने यहाँ क्या लिख दिया? 5000। ठीक है, दर आपके पास कितना है? 5%, तो यहाँ 5% लिख दिया। समय आपके पास 3 वर्ष है, तो यहाँ 3 वर्ष लिख दिया। बटे में कितना लिखाएगा आपका? 100। ठीक है, तो अगर ये दो जीरो से ये दो जीरो कट गई, ठीक है, 50 पंजे 250, और 250 दिया कितना हो जाएगा आपका? आंसर कितना आ जाएगा? 750। ठीक, ये सिंपल सा आपका क्या आ गया आंसर। देखो करने का तरीका, सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज निकालने का तरीका आपको समझ में आया किस तरह निकालते हैं। ठीक है, अब जरा गौर से सुना, इसी तरीके को आप देखो, यहां पर अगर मैं ये बोल दूं कि सर समय मेरे को दे नहीं रहा, ठीक है, और साधारण ब्याज मेरे को दे दिया यहाँ पर कुछ भी 1000 रुपए, 1000 रुपए। ठीक, अब तरीका समझना, मूलधन आपके पास कितना है? 5000, दर 5%, समय दे नहीं रहा, और साधारण ब्याज कितना है आपके पास? 1000। तो अब मेरे को क्या निकालना है? समय निकालना है। तो समय निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? वही मेरे पास सूत्र तो यही है। ठीक है, अब मूलधन आपके पास यही से कितना है? 5000, तो मैंने 5000 लिख दिया। ठीक, दर आपके पास यही से 5, समय आपके पास नहीं है तो आपने x मान लिया, बटे आपके पास कितना है? 100, और यहां पर साधारण ब्याज कितना हो जाएगा आपका? 1000। ठीक, अब आप बताओ, दो जीरो से आपकी दो जीरो कट गई। ठीक, 50 पजे कितना होता है? 250, और 250 से ये इंटू में तो यहाँ बटे में जाएगा, और 250 से 1000 कितनी बार कटेगा? 4, तो आपका समय निकल के आ जाएगा कितना? 4 वर्ष। कोई दिक्कत? देखो अभी आपने साधारण ब्याज निकालना सीखे, समय निकालना सीखे, अब अपन काय की बात करेंगे? दर की और मूलधन की। ये चारों चीज कंप्लीट होगी, इसके बाद आगे मैंने एक बात बोली है जो बिल्कुल लो लेवल है आपका, एकदम उस लेवल से मैं करवाऊंगा मैथ्स। ठीक है, देखो सबसे पहले अब मान लो यहां पर मैं ऐसे बोल दूं कि सर मेरे को समय नहीं दे रहा, समय 4 वर्ष दे रखा है और दर नहीं दे, तो दर मैंने क्वेश्चन मार्क मान लिया। मूलधन मेरे पास 5000 है और साधारण ब्याज कितना? 1000। अब करने का तरीका देखिए, आपके पास सूत्र वही है, सूत्र में किसी को दिक्कत है नहीं, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। ठीक, यहां तक आया समझ में? देखो मूलधन, दर, समय तीनों चीज निकालना सीख लिया। अब आपके पास मूलधन भी है 5000, दर नहीं दे रखी है, समय 4 वर्ष है, साधारण ब्याज 1000, तो आपके पास सूत्र है सर साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। ठीक, अब आप बताओ साधारण ब्याज आपके पास कितना है? 1000, मैंने 1000 लिखा। मूलधन आपके पास कितना है? 5000, तो आपने कितना लिख दिया? 5000। समय दर आपको दे रहा है कि x
मान लिया, समय आपको दे रखा है कितना 4 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो आपकी कट गई, ठीक। अब 50 चुप कितना होता है 200, और 200 को अपन 1000 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 5, यानी दर बराबर आपकी क्या आ जाएगी, या x बराबर आपका क्या आ जाएगा 5। आगे बात समझे, अभी दर निकालना सीख गए अपन, समय निकालना सीख गए, और साधारण ब्याज निकालना सीख गए, अब मूलधन निकालना सीखेंगे, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है? देखो एकदम सिंपल तरीका है, जो सूत्र उसी में फिट कर रहे हैं पूरा, ठीक है। चलो आगे, अब साधारण ब्याज की बात कर लेते हैं, है ना। मतलब मूलधन आपको दे नहीं रखा है, कुल मिला के यहाँ पर मूलधन आपको दे नहीं रखा है, कुछ तो भी मान लिया अपन ने x, क्या 10% मान ली, समय 4, और साधारण ब्याज कितना दे रखा है 1000, ठीक। तो अब मूलधन निकालना है, तो मैं साधारण ब्याज कितना लिखा है यहाँ पर 1000, मूलधन मेरे को दे नहीं रखा, तो मैंने क्या मान लिया x, दर मेरे को दे रखी है 10%, समय मेरे को दे रखा है कितना है 4 बटे 100, ठीक। अब मेरे पास ये जीरो से ये जीरो बढ़ गया, ठीक। अब यह 2 दूनी 4, 2 बजे 10। अब ये बताओ जरा, ये कहां जाता है इधर के इंटू में, तो 1000 इंटू 5 बटा में कितना आ जाएगा 2। अब 2 से मैंने इसको काटा कितनी बार 500 बार, और 500 का गुना में 5 में करूंगा तो आंसर आएगा मेरा कितना 2500, ठीक। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत किसी को भाई? 2500 आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर आंसर, ठीक। तो अभी अपन ने दर निकालना, समय निकालना, मूलधन निकालना, साधारण ब्याज निकालना, ये चारों चीज कंप्लीट हो गई आपकी, ठीक है। अब आगे अपन बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये सिंपल सी चीजें देखो, बिल्कुल जीरो लेवल से अपन लोग चल रहे हैं ना। अब देखो आगे तरीका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला, देखो ये मतलब कुल मिलाकर 5 स्टार है, आपके एग्जाम में आना ही है ये क्वेश्चन, ठीक। जैसे एक क्वेश्चन रहता है यहां पर, जरा बोर्ड पे देखो आप, कोई धन कोई धन 5 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, तो दर क्या है? तो दर क्या है, ठीक। अभी सिंपल सा क्वेश्चन आपके पास आया कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, तो दर क्या है? तो देखो आपको पहले तरीका समझना, मूलधन क्या मानना है 100, दर आपको दे रही क्या नहीं दे रही, दर को क्या मान लो x, समय आपको दे रहा है कितना 5 बटे कितना 100। अब 3 गुना का मतलब क्या होता है? 3 गुना का मतलब क्या होता है? मतलब 100 का 3 गुना कितना होता है 200, कितना होता है सॉरी 100 का 3 गुना कितना होता है 300। 300 में से 100 मूलधन है, तो ब्याज कितना बचा बता दो जरा 200। आगे बात समझ में डाउट किसी को? अगर 4 गुना बोलता तो 100 तो मूलधन है और ब्याज कितना है 300, तो अपन अगर 3 गुना बोला 100 मूलधन है और 200 क्या है ब्याज। अब जरा गौर से देखो, ये 100 से तो ये 100 फाइल निपट गई, काट दे भाई, ठीक। 5 बचा हुआ है, 200 बचा हुआ है, 200 बटे क्या कर देंगे 5, और आंसर कितना आ जाएगा 40। कितना आ जाएगा 40। दर कितनी आ जाएगी आपके पास 40। आया मेरा भी करने का तरीका देखो, एक बार और देखो, कोई धन 5 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, तो दर क्या है? अब करने की जरूरत नहीं है, इतना सारा रामायण करने की जरूरत नहीं है। 3 गुना का मतलब आपने क्या लिखा भाई, 3 गुना मतलब क्या 300, 300 में 100 मूलधन है, तो बचा क्या ब्याज 200, और 200 में बस खाली का भाग दे दो अपन 5 का, ठीक। ये डायरेक्टली आंसर, अभी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। मैंने बोला 8 वर्ष में 9 गुना हो जाता है, तो आप क्या लिखोगे भाई 800 बटे 8, ठीक। आंसर कितना होगा, दर कितनी आ गई 100। अगर यूं बोल दिया कि 25% दर से
25% दर से 4 गुना हो जाता है, तो अपन क्या करेंगे, 4 गुना मतलब 300, और दर कितनी है आपकी 25, 25 से कम 25, 5 बचा 25 दूनी 50। आंसर कितना आ गया आपका पास 12%। करने में कोई दिक्कत? डायरेक्टली तरीका है यार। अगर आपसे बोलते 30% दर से 4 गुना हो जाता है, 4 गुना का मतलब आपने बोला 300, 300 बटे 30, आंसर कितना आ गया 10, यानी समय आपके पास कितना आ गया 10। ठीक, तो A to Z आपको बस 100 घटा के लिखना है और काटना है, इतना सा काम करना है। एक क्वेश्चन और आप लोग कर दो, ठीक है। कोई धन साधारण ब्याज की 20% दर से 5 गुना हो जाता है, तो समय क्या है? ठीक, अभी 5 गुना का मतलब आप तुरंत समझे कितना, 400 बटे कितना 20, तो ऐसा कितना है 20, ये आपका काम बन गया। ठीक, कोई डाउट यहाँ तक? अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखो, ठीक है। अपन एक एक चैप्टर अच्छे से करेंगे, ठीक है, लेकिन आप जुड़े रहे और वीडियो को शेयर करते रहे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप डेली डाले बैठे रहे बस देखते रहे, ठीक है। थोड़ा सा बस इतना सा रखिए, क्योंकि देखो यार एक बात मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो आपका जो कांटेक्ट है वो सिर्फ यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। मोबाइल चलाते समय आप वीडियो देख रहे हैं तो बिल्कुल यही पे ध्यान रखें, ठीक है। चलो आगे बढ़े अब। अगला क्वेश्चन, ठीक है। अब एक तरीका और है देखो आपके पास, है ना, कि कोई धन साधारण ब्याज पर की दर से 5 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, 5 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। तो 5 गुना कितने वर्ष में होगा? एक अभी तक सिर्फ एक था कि सर 5 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, तो समय क्या है? तो आपका तरीका कितना क्या आता कि सर 3 गुना का मतलब 200 बटे 5, ये आपका क्या आ जाती, यहां पर 40% क्या आती, दर। ठीक, यहां तक दर आ जाती थी, अभी तक यहां तक करवाया। अब आगे इसमें एक और चीज बोलिए, तो 5 गुना कितने वर्ष में हो जाएगा? 5 गुना आपको मानना है, 5 गुना का मतलब कितना होता है भाई 400, 400 बटे कितना आ जाएगा आपका 40। तो आपके पास वापिस समय पूछा है, वो भी वर्ष में पूछा है, तो 40 दाम 400, यानी 10 वर्ष में वापिस आपका कितना गुना हो जाएगा 5 गुना। आगे बात समझ में, मतलब एक बार और सवाल को रिपीट करा है। ठीक, एक सवाल आपके लिए, आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखना है, इसको नहीं आया तो मैं बताऊंगा क्या, ठीक है। 2 मिनट का आपके लिए समय भी मिलेगा ना, ठीक है। यहां पर कोई धन साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज की 3% दर से 4 गुना हो जाता है। कितना गुना? 4 गुना हो जाता है। तो कितने परसेंट दर से 7 गुना हो जाएगा? 7 गुना हो जाएगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन आपके पास कि कोई धन साधारण ब्याज के 3% दर से कितना गुना हो जाता है? 4 गुना। तो कितने परसेंट दर से कितना? 7 गुना हो जाएगा, ठीक। अब जरा गौर से देखो, 3 गुना का मतलब 4 गुना का मतलब आप लोग सब समझते हो कितना? 300।
4 गुना मतलब 100 घटा के लिख दिया 300, क्योंकि 100 क्या है मूलधन, बटे कितना लिख दिया 3। ये आपका आंसर कितना आ गया आपके पास 100। यानी अभी 100 क्या आया 100 वर्ष आया, लेकिन वापिस इससे कितना बोला 7 गुना। 7 गुना का मतलब कितना होता है 600, बटे कितना आ गया आपका 100। तो आपका आंसर कितना आ गया बताओ भाई 600 बटे 100, यानी आंसर कितना आएगा 6% दर से वापिस वो कितना गुना हो जाएगा 7 गुना। करने का तरीका अभी मेरे ख्याल से सभी को समझ में आया, ठीक। मतलब जब भी बोले गुना तो 100 कम करके और भाग देना। जैसे मैंने बोल दिया 8% दर पर 9 गुना हो जाता है, तो 9 गुना का मतलब कितना लिखोगे आप 800 बटे 8, तो आंसर कितना आएगा 100। मतलब वर्ष में आंसर कितना आ गया आपका 100। कोई डाउट किसी को भी ना सर? अभी एक सवाल और अपन आगे बढ़ रहे हैं ना, चलो। कोई धन, देखो क्वेश्चन में पहले आपको बता देता हूं यहां पर, तो इस हिसाब से आपको करना है। जैसे मैंने क्वेश्चन यहां पर लिख दिया कि कोई धन 7 वर्ष में 900 रुपए, 7 वर्ष में कितना हो रहा है आपका 900 रुपए, 7 वर्ष में कितना हो रहा है 900 रुपए, और 9 वर्ष में कितना हो रहा है 1100 रुपए, 9 वर्ष में कितना हो रहा है 1100। तो आपके पास क्वेश्चन आएगा मूलधन क्या है, ठीक। कोई धन 7 वर्ष में 900 रुपए हो रहा है और 9 वर्ष में कितना हो रहा है 1100 रुपए। तो आपके पास क्वेश्चन है कि मूलधन क्या है, ठीक। तो आपको सोचना है सर कि 2 वर्ष में धन कितना बढ़ा 200, और 2 वर्ष में धन 200, तो 1 वर्ष में कितना सर 100। भाई 2 वर्ष में धन कितना बढ़ा 200 रुपए, 200 रुपए ब्याज एक्स्ट्रा देना पड़ा, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना है 100, और 1 वर्ष का सर ब्याज 100 है, तो 7 वर्ष का ब्याज कितना हुआ 700, और जब 900 में से 700 ब्याज के गए तो मूलधन कितना बचा सर 200। आगे का समझिए, यहां पर सिंपल सा क्वेश्चन है कि सर 7 वर्ष में अगर 900 है, 9 वर्ष में 1100 है, मतलब 2 वर्ष में 200 है, तो 1 वर्ष में 100, और 1 वर्ष में 100 है, तो 7 वर्ष में 700। अब 900 में से 700 गए तो बचे कितने 200, और जब 200 आपके पास मूलधन आ गया, कंप्लीटली सवाल आपको मूलधन पूछा था, मूलधन कितना निकल के आ गया 200। चलो एक सवाल और दे देते हैं ना, ठीक। अब 2 मिनट आपके लिए भी टाइम मिलेगा, आप इसको करके बताना है कि कोई धन मान लो 5 वर्ष में 1500, ठीक, और 7 वर्ष में 1800, तो धन क्या है, धन क्या है? पहले आप लोग सॉल्व करो, है ना, ठीक है। आपको करना है पहले सॉल्व। कितना आ गया इसका आंसर? हाँ भी जल्दी जल्दी देखते हैं। चलो अब बाकी सब लोग आ जाओ पे ना। देखो 2 वर्ष में कितना धन बढ़ा 300, और 1 वर्ष में कितना बढ़ा सर 150, और 5 वर्ष में कितना बढ़ा सर 750। फिर 1 वर्ष का जो ब्याज प्राप्त हुआ वो कितना था 150, तो 5 वर्ष का ब्याज कितना है 750, यानी 1500 में से आपके पास 750 गए, तो आपके पास मूलधन कितना बचा 750। ये आपका आंसर है। कितना सिंपल तरीका है करने का, ठीक। अब अपने पास धन के साथ, मतलब ये तो धन आ गया, अभी आपको मैं मूलधन निकालना सिखा रहा था, लेकिन अब अपन मूलधन प्लस क्या निकालेंगे दर। क्या निकालेंगे दर। देखो दर निकालने का एक तरीका मैं आपको बता देता हूं, दर निकालने का तरीका भी आप सीख लो, ठीक। मूलधन आपके पास 750 है, समय आप 1 वर्ष मान लो, और दर आपके पास दे नहीं रखी बटे 100, और 1 वर्ष का ब्याज कितना है सर, तो 1 वर्ष का ब्याज है सर 150, 0 से 0 गया, 15 पर 75, 15 5 10, ठीक है, 15 धाम 150 और 10 गुण
20, यानी दर कितने आ गई आपकी 20%। आया करने का तरीका देखो, यहां तक सभी मेरे ख्याल से करने हो गए कि सर 750 हमने निकालना सीख गए, लेकिन दर निकालने का तरीका आपके पास सूत्र है, मूलधन गुणित दर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे शो, और बराबर क्या है, साधारण ब्याज। ये जीरो से ये जीरो निकाल दिया आपने 5 गुना 10 और 15 बाई 75, 15 दाम 150, 10 गुना 20, तो आपका आंसर कितना आएगा 20%। ये आए तरीके समझ में, यहां तक सारे सवाल आ रहे भाई। एक सवाल और इस टाइप का कर रहे हैं, ठीक, दबा के लाइक शेयर कर दीजिए। देखो मेरा ये टारगेट रहा एकदम अंगूठे छाप को पास करवा दूंगा, ठीक है, बस एक बार मैंने आपसे बोल दिया दबा के लाइक शेयर कर दीजिए, आपके पास करवाने की गारंटी मेरी है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन आपको भरपूर, ये क्वेश्चन का जवाब सबको करना है और निकाल देना है दर और समय। देख लीजिए 3 वर्ष में कितना हो रहा है 500, और 5 वर्ष में कितना हो रहा है 700, तो बताओ धन क्या है और दर क्या है। 2 मिनट आपके पास है, आंसर सभी को देना है, ठीक। ठीक है, और देखो एक बात मैं आपको बता देता हूं कि कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं है, ठीक है, और जीता वही है जो लड़ा, मतलब हारा वही है जो लड़ा नहीं, ठीक है। कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं है और हारा वही है जो लड़ा नहीं, ठीक है। तो अपने को लड़ना है, ठीक है, हर चीज से लड़ना है, डरना नहीं है, पीछे नहीं हटना है, ठीक। चलो कर देते हैं सवाल को, बताओ 3 वर्ष में कितना हो रहा है 500, 5 वर्ष में 700, तो 2 वर्ष में ब्याज कितना हुआ 200, तो 1 वर्ष में ब्याज कितना हुआ 2। सर 1 वर्ष का 100 रुपए ब्याज है, तो 3 वर्ष का कितना है 300, 300 तो मूलधन कितना आ गया सर 200, 200 रुपए क्या आ गया मूलधन, 3 वर्ष का ब्याज 300, तो एक मूलधन कितना बचा आपके पास 200। अब 200 रुपए मूलधन है, समय आपके पास 1 है, दर आपके पास दे भी रखी, और बटे में कितना है 100, और साधारण ब्याज कितना है सर, साधारण 1 वर्ष का 100, 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कट गई, 2 से 1 कट गया, यानी आपकी दर कितनी आ गई सर 50%। आ गए समझा, ठीक है। A to Z सवाल ऐसे ही करवाएंगे, बिल्कुल ट्रिक्स है, ठीक है। आप लगातार आप जो जुड़े रहिए हर डिफेंस से, ठीक है, भरपूर आपको ऐसा कंटेंट दूंगा। और देखो अग्निवीर के लिए स्पेशल बैच है, बिल्कुल जो उसको बिल्कुल मैथ्स से डर लगता है ना, वो डर भगा देंगे, ठीक है, डर भगाने का काम कर रहे हैं, ठीक है। डर अपने माइंड से निकाल दीजिए और जुड़ जाइए अजय डिफेंस के साथ। धन्यवाद अजय डिफेंस से जुड़ने के लिए।